तो भाई अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर पुष्पा 2 का टीजर आ चुका है। तो आज ही के दिन 1 साल पहले इसका ये पोस्टर रिलीज हुआ था। तो पिक्चर पे है तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुकुमार, जिन्होंने इसका पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया था। और इस मूवी का बजट तो बहुत तकड़ा होने वाला है, जैसा कि 500 करोड़, क्योंकि अपडेट तो यही आई है। तो इतने बड़े बजट का अगर एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से हुआ होगा तो मजा बहुत आने वाला है। तो अगर टीजर की बात करें तो इन्होंने कुछ ज्यादा दिखाया नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो एक ही सीक्वेंस सीन को इन्होंने कट और एडिट करके एक टीजर बनाया है, और उस पूरे सीन में हमें बस ये एक फेस्टिवल ही देखने को मिलेगा। और टीजर की शुरुआत ही इस फेस्टिवल से होती है, मतलब कि यहाँ पर सारे का सारा गांव इकट्ठा हो रखा है। और हाँ, इस फेस्टिवल में हर एक आदमी ने भी साड़ी पहन रखी है, जैसा कि हमने पुष्पा को पहने हुए देखी थी पोस्टर में। और यही इनका फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है, और ऐसा क्यों है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी बस आप इतना जान लो कि ये जिस गॉड की पूजा कर रहे हैं उस देवी का नाम है गंगा माँ थेली। और यहाँ पे पुष्पा राज ने जो अपना गेटअप लिया है वो उसी देवी गंगा माँ थेली से इंस्पायर्ड है। और अगले ही सीन में पुष्पा की एंट्री होती है इसी फेस्टिवल में। और ये जो पैर रखने वाला सीन है, इससे पहले हमें इसका एक पोस्टर भी देखने को मिला था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस मूवी के पोस्टर बहुत कमाल के बने हुए हैं। और इसके बाद पुष्पा का तैयार होने वाला सीन, जैसा कि वो अपने इतने बड़े नाखून से आंखों पर काजल लगा रहा है और चाकू से अपने माथे पर लकीर भी लगा रहा है। और इसको देखकर यह भी लगता है कि पुष्पा अपनी तकदीर की लकीर खुद बनाता है, जैसा कि उसने डायलॉग बोला था अपने पहले पार्ट में। और इसके अगले सीन में ही पुष्पा तरसूल पकड़कर वो पीन बजा रहा है, जिसका हमें पोस्टर इससे पहले धमाकेदार देखने को भी मिला था। और यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि इस सीन में हमें एक गाना भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले पार्ट में बहुत ज्यादा गाने थे। जैसा कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि सब लोग एक ही रिदम में घूम रहे हैं, और इससे तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर एक गाना भी हो सकता है। और इसके अगले सीन में ही पुष्पा के इसी लोगों को पीट रहा है, और जिनको पीट रहा है वो खुद ही उसी गेटअप में है। तो इन मर्दों का ये साड़ी पहनकर तैयार होने का सीन मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी मेन वजह यह है कि जब इनकी गॉड गंगा माँ थली का जन्म हुआ था तो उस दौर में औरतों को बहुत हरास किया जाता था, यानी कि औरतें उस वक्त सेफ नहीं थी। तो जब गॉडेस गंगा माँ थली ने औरतों पर तशद्दुद करने वाले मर्दों को मारा तो कुछ लोग बचकर जंगल में भाग गए। तो उन मर्दों को वापस बुलाने के लिए भी बाकी मर्दों ने भी साड़ी पहनी थी, वो भी 7 दिन था। तो जो लोग बचकर जंगल में भाग गए तो वो इन्हें औरतें समझकर बाहर निकल आए थे। तो जिसके बाद उन मर्दों को मारकर इस गॉडेस गंगा माँ थली ने इंसाफ दिलाया था उन औरतों को। तो उसके बाद इस गाँव में हर साल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी 7 दिन था। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि हर मर्द ने भी साड़ी पहन रखी है और पुष्पा ने भी पहन रखी हुई है। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पुष्पा पर हमला कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पुष्पा पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि पुष्पा इनको मारने के लिए यहाँ पर आया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुष्पा की एंट्री को काफी बिल्डअप किया गया है, जैसा कि वो गुस्से में तैयार हो रहा है और जैसा उसका पहला पैर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फील हो जाता है कि पुष्पा किसी न किसी को मारने के लिए ही आया है। लेकिन किसको और ये आदमी किसके हैं, इसको जानने के लिए हमें पुष्पा के दुश्मनों की लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो जिसमें सबसे ऊपर वाला नाम है बबर सिंह सिखावर, जिसको पुष्पा ने नंगा कर भेजा था, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर पे है सीनू, जिसकी जगह पुष्पा ने ले ली थी। तो वो बंदा भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हमला करता है तो उसके ऊपर है एक एमएलए, तो वो एमएलए उसकी ऐसी की तैसी करके रख देगा। तो तीसरे नंबर पे आता है जली रेड्डी। ये औरतों पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता है एंड इसने श्री बल्ली को भी ब्लैकमेल किया था। तो मुझे तो लगता है कि पुष्पा यहाँ पर सिर्फ उसी को मारने आया है, क्योंकि ये स्टोरी टीजर की थीम से भी कुछ ना कुछ मैच करती है। तो जैसा कि इनकी गॉड गंगा माँ थली ने औरतों पर तशद्दुद करने वालों को मारकर औरतों को इंसाफ दिलाया था, और वैसे ही जली रेड्डी भी औरतों पर तशद्दुद करता है और पुष्पा इसको मारकर औरतों को इंसाफ दिलाएगा। तो ऐसे जली रेड्डी ने क्या किया कि पुष्पा उसको जान से ही मारेगा, कहीं श्री बल्ली को तो नहीं टपका दिया, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। तो अब तक पुष्पा के तो 3 ही दुश्मन थे, तो अब लग रहा है कि एमएलए भी पुष्पा का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो मुझे तो इस मूवी का टीजर बहुत बढ़िया लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।